year in 2025, ICSE and ISE question paper must be rational and comparatively better in recent 2 to 3 years or since 2 to 3 years have been passed। साफ साफ कहा गया है कि इस बार 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में एग्जामिनर अपने मन की नहीं चला सकेंगे। और अब अपने मन की नहीं चला सकेंगे, इसका क्या मतलब होता है, क्या मैं कहना चाहता हूं, तो बता देता हूं कि किस तरह से पूरे हाथ और पैर बांध दिए गए हैं। जरा सा इसको देख लीजिए, ये चार्ट जो कि भेजे जाने हैं, पूरे डिटेल चार्ट्स हैं। आपको डिटेल देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये पूरे डिटेल्स चार्ट होते हैं और इसके बाद ये पूरे डिटेल्स चार्ट हैं जिसको कि भेजे जाने हैं। और सिर्फ यही नहीं भेजे जाने हैं, उस क्रॉस लिस्ट जिसके आधार पर ये चार्ट पहले तो सिंगल पेपर में तैयार किए गए, फिर फॉर्मेट पेपर में तैयार किए गए और उसके बाद फाइनल A3 साइज के पेपर में ये तैयार किए गए हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बातों को पहले सुनिए। एक एग्जामिनर को एग्जामिनेशन कोड दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर को कहा गया है कि रिलेटिवली बेटर, रेशनल एंड टू द इजी लेवल मस्ट बी इंटरटेन। अब इसका मतलब कुछ होता है कि क्वेश्चन पेपर को पिछले कई सालों की तुलना में बेहतर रहेगा, आसान या डिफिकल्ट, इसको आप अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको आसान अपने लैंग्वेज में कहेंगे, मैं इसको आसान नहीं कह रहा हूं कि रैशनल एंड कंपैरेटिवली बेटर। तो इसका मतलब हो गया कि पिछले साल जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे उसकी तुलना में यह बार और इस बार क्वेश्चन पेपर बेटर होंगे। लेकिन दिक्कत क्या होता है, स्टूडेंट पूरी तरह से लिख के आते हैं क्वेश्चन पेपर के आंसर शीट में और उसके बाद आते हैं तो देखते हैं उनको मार्क्स नहीं मिलता है। अपनी मनमर्जी चलाते हैं टीचर अपनी मर्जी से कहीं पर 4 मार्क्स दे दिया, कहीं पर 6 मार्क्स दे दिया। कुछ टीचर बहुत अच्छे होते हैं, वो स्टेप मार्किंग करते हैं, लेकिन स्कूल चूंकि इतना समय नहीं देता और रिजल्ट बनाने का उतना समय भी नहीं होता। तो क्या सब करने हैं, स्पष्ट सी बातें जानिए जिसको कि समझने की जरूरत है। तो पहली बात कि टीचर जब कॉपी को चेक करेंगे तो उसके बाद एक लिस्ट तैयार की जाएगी और ये लिस्ट इतने छोटे से लिस्ट हो गए कि किस स्टूडेंट के किस रोल नंबर के कितने मार्क्स आए और उसके बाद उसी के आधार पर उसको एक ईयर 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए पूरे डिटेल उसके मार्क्स आएंगे। और जब ये पूरे डिटेल मार्क्स आएंगे तो इसको और इसके बाद ये पूरे चार्ट पेपर को भेज दिया जाएगा और इसके साथ जो आपने आंसर शीट डाले होंगे, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर 50 स्टूडेंट है एक क्लास में, तो 50 स्टूडेंट है जिसमें से 2 स्टूडेंट एब्सेंट है, 1 स्टूडेंट को अभी कुछ समय के लिए होल्ड पर रखा गया है, वो अननेसेसरी एक्टिविटी कर रहे थे। तो ऐसे में से इसके 10% 10% यानी कि 50 में 5 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसमें से 2 टॉपर और 3 एवरेज स्टूडेंट होंगे और इन 3 एवरेज स्टूडेंट में से एक लोअर परफॉर्मेंस स्टूडेंट होंगे। उनके आंसर शीट के PDF को भी भेज दिया जाएगा कि एग्जामिनर किस तरह से कॉपी की चेकिंग को किया और किस तरह से मार्क्स को अवार्ड किया। अगर कहीं पर उसके मार्क्स अवार्डिंग में गड़बड़ है तो उन्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी चेक करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा और ऐसे टीचरों को CISE बैन भी करेगी या उनको किसी तरह से इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये बातें बोली गई। इसी के साथ ये बोली गई है कि स्टूडेंट को यदि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस कम आ रहे हैं, मान लिया जाए सपोज कीजिए जिस स्टूडेंट के मार्क्स कम आए हैं तो क्यों कम आए हैं स्कूल को पूछना है और उसके सब्जेक्ट एनरिचमेंट में कैसे थे, नोटबुक में कैसे थे, टेस्ट प्री टेस्ट में कैसे थे, फेयर कॉपी बनाए थे या फिर जो कॉन्वर्सेशन हुए इंटरनल और एक्सटर्नल के क्या मार्क्स दिए हैं, क्यों इस तरह के परफॉर्मेंस खराब होते हैं। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा और क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड CISE देगी उसी के पैटर्न पर इस बार उसी को प्री बोर्ड में देने हैं, यानी प्री बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर होंगे बताया जा रहा है कि इस बार CISE की ओर से या उसी के फॉर्मेट और पैटर्न पर दिए जाने हैं यदि स्कूल ऐसा चाहे तो है ना आपके काम की और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।